हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स स्टार्ट। सो पहले देखते हैं कि मॉक मोड होता क्या है। मॉक मोड कुछ नहीं है। मॉक मोड बस एक सिचुएशन है। मॉक मोड बस एक टेक्निक है जहां आप अपने डिस्ट्रैक्शन को भूल के जो काम डिसाइड किया होता है ना उस पर वर्क करते हो। हम मॉन्क नहीं है, बट अगर हम मॉन्क जैसा बनने की कोशिश करें या मॉन्क की थोड़ी बहुत क्वालिटीज ले अपने अंदर, तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज होने वाली है। क्यों? क्योंकि ये मॉन्क मोड आया है मॉन्क के ऊपर से। तो हमें पता है कि मॉन्क कैसे होते हैं। वो पहाड़ों पे रहते हैं विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, शांत होते हैं, फोकस्ड होते हैं, ओनली उनका गोल एक ही होता है। सो दैट्स व्हाई मॉन्क मोड इज रियली गुड फॉर अस। नाउ व्हाट मॉन्क प्रीफर्स, मॉन्क को क्या चाहिए? मॉन्क्स को कुछ नहीं चाहिए, उन्हें बस शांति चाहिए, फोकस चाहिए और जीरो डिस्ट्रैक्शन चाहिए। अगर मॉन्क मोड एक स्ट्रेटेजी बिल्डिंग हो तो हम मॉन्क मोड को एक सिस्टम बना दे तो कुछ नहीं होगा। सिर्फ एक चीज होगी कि मॉन्क मोड से तुम खुद की लाइफ बदल दोगे। खुद को जो चीज सिखानी हो वो बहुत ही जल्दी से सिखा दोगे। वो बोलते हैं ना कि 100 दिन का काम 10 दिन में कर सकते हो। तो अगर वो मॉन्क मोड ही पॉसिबल बना सकता है, अकॉर्डिंग टू मी मॉन्क मोड इज दिस सिचुएशन वेयर यू आर फोकस। तुम्हें कुछ नहीं दिखता सिर्फ गोल के अलावा। सो मॉन्क मोड कैसे स्टार्ट करें, मॉन्क मोड में कैसे घुसे? तो मॉन्क मोड में घुसने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें चाहिए डिसीजन। अगर तुम्हारे पास डिसीजन होगा तो तुम ये कर पाओगे। अगर तुम्हारे पास डिसीजन हो और उसके साथ तुम अपने गोल्स को अलाइन करो, मतलब कि पूरी जिंदगी मॉन्क मोड में घुस के काम करना, इट्स नॉट अ गुड वर्क। बट तुम खुद के इम्पोर्टेंट टास्क को, मतलब सिंपली एक बुक लो, बुक में अपना टास्क लिख दो कि ये टास्क को मॉन्क मोड के अंदर करना है। फर्स्ट का टास्क कोई भी हो सकता है, वो तुम्हारे गोल्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर वो कोई तुम्हारा स्टडी प्लान हो सकता है कि पूरे सिलेबस को 2 दिन में कैसे कंप्लीट करूं, 2 मॉन्क मोड के स्टेशन में पूरा सिलेबस कंप्लीट, और फिर तुमने कॉलेज एग्जाम में, स्कूल एग्जाम में मचा दिया। दैट्स इट। मॉन्क मोड क्या चीज है? मॉन्क मोड एक सिचुएशन है जिसमें तुम खुद को तैयार करते हो अपने फ्यूचर की फाइट के लिए। तुम एक रियलिस्टिक फाइट के पहले खुद को प्रिपेयर करते हो ट्रेनिंग ग्राउंड में। एज सिंपल एज दैट। मतलब कि एग्जाम के 2 दिन पहले मॉन्क मोड में घुस जाओ, खत्म, स्वाहा। फिर लोग तो सोचेंगे कि यार इसने तो कुछ नहीं किया था, ये तो पूरी साल हमारे साथ था, ये पूरे साल कुछ पढ़ा ही नहीं था, हाउ, ये तो कॉलेज में दिखता भी नहीं था, इसने कैसे कर लिया? मॉन्क मोड। अगर तुम्हें मॉन्क मोड में एंटर करना है सो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? लेट्स डीप डाउन इनटू मॉन्क मोड। पहले गोल्स। अगर तुम्हारे पास गोल्स नहीं होगे तो तुम मॉन्क मोड में घुस ही नहीं पाओगे। एज सिंपल एज दैट। अगर मॉन्क मोड को अचीव करना है, मॉन्क मोड में घुस के खुद को चेंज करना है, तो तुम्हें गोल्स चाहिए। गोल के बिना मॉन्क मोड कुछ नहीं है। अगर तुम्हारे पास गोल है तो तुम मॉन्क मोड में घुस पाओगे, वरना घुस ही नहीं सकते। Why? बिकॉज मॉन्क मोड एक ऐसी चीज है जहां पे तुम अपने गोल्स को कंप्लीट करते हो, जहां पे तुम अपने टारगेट, अपने डिसाइड किए हुए गोल पे वर्क करते हो, अपने कुछ टास्क को कंप्लीट करते हो जिससे तुम अपने गोल्स के ज्यादा करीब जा पाओ। और वो गोल्स अपने ड्रीम्स या फ्यूचर अचीवमेंट्स नहीं होने चाहिए। वो गोल्स वो होने चाहिए जो तुम्हें कंप्लीट करना है फॉर अ पर्टिकुलर रीजन। वो तुम्हारी एग्जाम हो सकती है, वो तुम्हारा कोई बिजनेस प्लान हो सकता है, वो तुम्हारा कोई वर्क हो सकता है, वो तुम्हारा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो सकती है, या फिर कोई जॉब इंटरव्यू भी हो सकता है। जो तुम्हें करना हो वो, बट उसको हम शॉर्ट में कैसे करें? मॉन्क मोड में घुस के उतनी अच्छी तरीके से करें विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। सो नेक्स्ट थिंग, डिस्ट्रैक्शन होगा तो तुम मॉन्क मोड में नहीं घुस पाओगे। मॉन्क मोड है ही इसलिए कि तुम तुम्हारे डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड कर पाओ। सो तुम्हें, अगर तुम स्टूडेंट्स हो, छोटे हो, तो मोस्ट ऑफ ऑल तुम्हारी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन क्या होगा? मोबाइल साइड में रख दो, बंद करके साइलेंट करके रख दो। दूसरा डिस्ट्रैक्शन क्या होगा? फैमिली, घर में कोई भी कोई काम दे देता है। एक काम करो, तुम डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना चाहते हो ना, तो 2 चीज करो, एज सिंपल एज दैट। उससे ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं करना। रात को मॉन्क मोड स्टार्ट करो। रात को तुम्हें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, और कमेंट भी मत करना कि भूत आ जाए तो। रात को काम करना है, एज सिंपल एज दैट। रात को तुम्हारे पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, बस एक ही डिस्ट्रैक्शन होगा,
खुद का, कि तुम अपने कंफर्ट जोन में चले गए और मोबाइल देखने लगे पूरी रात, तो नहीं चलेगा। अगर तुम डिस्ट्रैक्टिव होना है तो तुम मोक मोड में घुसो ही मत, वो तुम्हारे लिए बना ही नहीं है। डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना है, रात को काम करना स्टार्ट करो। रात को तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही डिस्ट्रैक्शन होंगे, खुद का कंफर्ट जोन और खुद का मोबाइल। इन दोनों को तुम्हें कंट्रोल करना है। तुम्हारे मोबाइल को तो तुम दूर रख के कंट्रोल कर सकते हो, बट कंफर्ट जोन वो कैसे कंट्रोल करोगे? डिसीजन से। अगर तुम्हारे सपने तुम्हारे कंफर्ट जोन से बड़े हैं तो तुम उसे आसानी से कंट्रोल कर पाओगे, पर तुम्हें तुम्हारे गोल्स कंप्लीट करना ही नहीं है, तुम्हारे पास कोई अच्छा सपना ही नहीं है, तो कुछ नहीं, ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है, स्किप करके चले जाओ। कंफर्ट जोन से बाहर निकल के काम करना है ना, तभी ये वीडियो में रहो। प्रोसेस, एक पर्टिकुलर प्रोसेस को फॉलो करोगे तभी तुम मोक मोड में घुस पाओगे, ऐसा नहीं। प्रोसेस मतलब मोक मोड की पूरी प्रोसेस, तुम उसे एंजॉय कैसे करते हो, मजे ढूंढो मोक मोड के अंदर। एक टेक्निक है, कोमोडोरो टेक्निक। सो प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो सकती है, बट उसमें तुम 25 मिनट्स के लिए काम करते हो और 5 मिनट्स के लिए ब्रेक लेते हो। ये टेक्निक तुम्हें ज्यादा देर तक पढ़ने के लिए वर्क करेगी, बट इसमें एक चीज है जो तुम्हें ध्यान रखनी है, कि वो जो 5 मिनट का ब्रेक होता है ना, उसमें तुम्हें तुम्हारा मोबाइल नहीं ढूंढना है, उसमें तुम्हें तुम्हारा मोबाइल हाथ में लेना ही नहीं है, उसमें सिर्फ तुम्हें घूमना है, पानी पी लो, कुछ खा लो, छोटी मोटी चीजें। एक चीज करो, तुम पुशअप्स लगा लो 5 मिनट में, 5-10 लगा लो, 2-3 सेट। तुम उसमें डिस्ट्रैक्ट होने की कोशिश मत करो। अगर तुमने वो 5 मिनट की ब्रेक में तुम्हारा फोन हाथ में ले लिया तो फिर खत्म, वो 5 मिनट 5-6 घंटे बन जाएंगे। तो सिर्फ प्रोसेस को एंजॉय करो। जब तुमने प्रोसेस को फन बना लिया तब तुम जीत गए समझो। अगर तुम्हें सीखना ही इजी बना लिया, सीखने में ही फन बना लिया, तो फिर तुम लाइफ में कभी पीछे नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें सीखने में मजा आता है, तुम्हें काम करने में मजा आता है। मजे लेना सीखो। हेल्थ बेसिक थिंग। अगर तुम मॉन्क मोड में जा रहे हो तो एक चीज ध्यान में रखो कि उसमें तुम्हारी हेल्थ को कुछ इफेक्ट नहीं होना चाहिए। मॉन्क मोड करके 2-3 दिन पूरी तरीके से फोकस में काम करने लगे और कोई चीजों पर ध्यान नहीं दिया, खाने को ध्यान नहीं दिया, अच्छी हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया, तो ये हेल्दी प्रोसेस नहीं है मेरे भाई। तुम्हें तुम्हारी बॉडी को चलाना है ना, तो हेल्थ पर ध्यान देना होगा। अगर तुम हेल्दी होगे ना तो तुम विदाउट डिस्ट्रैक्टेड एकदम कॉन्सेंट्रेट रह के काम कर पाओगे। मुझे पता है ये क्या है, क्योंकि मैंने वो दिन देखे। मैंने वो दिन मेरे स्टूडेंट लाइफ में ही देख लिए थे जब मैं अनहेल्दी था। मैं बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड था और बहुत ही ज्यादा, वो बोलते हैं ना, शाय था, अंडर कॉन्फिडेंस था और फुद्दू सा बच्चा था जिसके मार्क्स भी अच्छे नहीं आते थे। 80 मार्क्स की एग्जाम होना था, मेरे 5 या 15 मार्क्स आते थे। अब तुम समझ लो। और बाद में मैंने हेल्थ पर ध्यान दिया और खुद पर ध्यान देना शुरू किया, तो मेरी एकेडमिक इम्प्रूवमेंट खुद ही हो गई। मुझे नहीं पता वो कैसे हुई, बट फिर मैं 90 और 95% तक भी पहुंच गया। मुझे नहीं पता, बट मुझे पता है कि वो उसमें कहीं ना कहीं मेरी हेल्थ की इम्प्रूवमेंट हो करने का एक कारण है कि मैंने मेरी हेल्थ को इम्प्रूव किया। मैंने खुद पर ध्यान देना शुरू किया ना, तो मेरी बॉडी ने मेरी एग्जाम पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया। मेरा ब्रेन एक्टिव हो गया, मैं कुछ भी पढ़ूं मुझे इजीली याद है। सोशल लाइफ मेरे भाई, सोशल लाइफ इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। इफ योर सोशल प्रेजेंस इज नॉट गुड इन सोसाइटी, इन दिस सोशल सिस्टम, तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम्हें बिजनेस स्टार्ट करना है, तुम्हें सोशल बनना पड़ेगा। तुम्हें कोई चीज स्टार्ट करनी है, तुम्हें सोशल बनना पड़ेगा। तुम्हें लोगों से बातें करनी है, तुम्हें सोशल बनना पड़ेगा। तुम्हें खुद को एक ऐसे लेवल पर पहुंचाना है, इंटेलेक्चुअल बनना है, तो तुम्हें सोशल बनना पड़ेगा। अकेले रह के कुछ नहीं हो सकता। अगर तुम्हें बिजनेस स्टार्ट करना है तो अकेले बिजनेस करके सिर्फ खुद ही एक बिजनेस में इन्वॉल्व होकर सभी काम खुद करके तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हें एक टीम चाहिए और फिर तुम मजे कर पाओगे। और तुम्हें टीम को कंट्रोल करने के लिए सोशल होना पड़ेगा। तो सोशली इंटेलेक्चुअल बनना ही पड़ेगा, सोशली इंटेलिजेंट बनना पड़ेगा। तुम्हें पता होना चाहिए लोगों के बिहेवियर्स कैसे हैं, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम लोगों से कैसे बात कर पाओगे। शाय रहने से कुछ नहीं होने वाला। शाइनेस तुम्हें मारती है। मैं बहुत ही शाय था, मेरा एक्सपीरियंस है। मैं शाय था, मुझसे कोई बात नहीं करता था, मैं किसी से सामने से बात नहीं करता था। जिसको जब काम होता था तभी मेरे से बात करते थे। एज सिंपल एज दैट। अगर शाय हो तो खुद को बदलना शुरू कर दो। और शाइनेस को इम्प्रूव कैसे करें? कॉन्फिडेंस। जब तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना, तो तुम्हारी शाइनेस
कम होती जाएगी और तुम इंटेलेक्चुअल बनते जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कैसे? नई नई चीजें ट्राई करके, फेल होके, बार बार फेल होके। फिर अगर तुम फेलियर्स को अपना दोस्त बना लो तो फिर तुम्हें फेलियर से डर लगना बंद हो जाएगा और तुम्हारा कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम क्यों लेस कॉन्फिडेंट और क्यों शाय हो? क्यों? क्योंकि तुम्हें डर लगता है। और फेलियर भी वही चीज है जो तुम्हारे डर को मारती है। तुम 10 बार फेल होगे ना तो तुम डरना खत्म, तुम डर नहीं पाओगे। फिर तुम्हें डर क्या होता है वो हो जाएगा कि डर, मैं इतनी बार फेल हुआ तब भी नहीं डरा। और स्टार्टिंग में तो डर लगेगा, फेल हो जाओगे, फिर डिमोटिवेट भी हो जाओगे, अपसेट भी हो जाओगे, मेंटली डिस्टर्ब भी हो जाओगे, बट उसमें से तुम बाहर निकलोगे ना, फिर तुम कोई अलग इंसान बन के निकलोगे। एज सिंपल एज दैट। अगर तुम्हें तुम्हारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, मेरी तरह थोड़ा और ज्यादा कॉन्फिडेंट होना है, जो मैं भी इंप्रूव कर रहा हूँ, तो इंग्लिश सीखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इंग्लिश वो ऐसी स्किल है, जो तुम्हें इंग्लिश एक बार आ गई ना, देन यू आर बिकम अनदर पर्सन, देन यू मेक योर सेल्फ मोर प्रेजेंटेबल। सो हम इंग्लिश क्यों ना सीखे? मैं वही ट्रैप में फंसा था। मुझे ऐसा लगता था कि इंग्लिश क्यों सीखनी है, इंग्लिश के बिना तो दुनिया चलती है, कितने सारे करोड़पति है जिनको इंग्लिश नहीं आते। मैं ऐसा सोचता था, पर फिर आई डिसाइडेड कि इंग्लिश इंपॉर्टेंट है। अगर इंग्लिश अच्छी होगी मेरी तो मैं कम्युनिकेट अच्छे से कर पाऊंगा, मैं ग्रो अच्छे से कर पाऊंगा और मैं इंटेलेक्चुअली इंप्रूव हो पाऊंगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी है अभी जहां हमें इंग्लिश आनी ही चाहिए। खुद को प्रेजेंट करना हो ना तो तुम्हें इंग्लिश आनी ही चाहिए। तो वो इंग्लिश तुम्हारे कॉन्फिडेंस को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाती हो, और वही मैं सीखना चाहता हूँ और तुम्हें भी सिखाना चाहता हूँ। सो उसके बारे में तुम्हें जानना है और थोड़ी नॉलेज ज्यादा लेनी है तो इसके पहले जो वीडियो अपलोड किया है ना उसे देख लो। बेस्ट वीडियो है फॉर यू टू लर्न इंग्लिश इन बेटर वे। सो बाय बाय लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज प्रियांश शाइनिंग ऑफ।